या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज नवरात्रि के दूसरे दिन आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय को, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे सप्तशती दुर्गा श्लोक, जिससे सुनने मात्र से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ मिल जाता है। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और सभी कर्मों का विधान करने वाली। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी। उसका नाम है अम्बा स्तुति। श्री महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती देवता श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती श्लोकी दुर्गा पाठ में विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। वह स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरण करने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त आपका उपकार करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी का कल्याणदायिनी सेवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार। शरण में आए हुए दीन जन एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा देवी दुर्गे, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। तो इस प्रकार दुर्गा सप्त श्लोकी संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ, महिषासुर के वध के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान देवताओं के आगे टिक ना सकी। समस्त देवताओं का विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवतागण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अधोपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत कर स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विदर्भी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से अच्युत कर दिया है, निकाल दिया है। अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरणपन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड में उन देवादि देवों की भौं चढ़ गई, मुँह टेढ़ा हो गया। तदंतर
अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इस प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वाला समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के साथ मिलित होने पर वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रिलोक में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज से के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं से मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्र लोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने कालदंड तथा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडल अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे दिया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े स उज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयूर प्रदान किए। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विपुल नूपुर, गले की उत्तम हंसुली तथा उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें विद्य न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नांगहार उपहार दिया। इस प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर में अट्टहास करती हुई देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव कहीं समा ना सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हो गए। समुद्र भी कांप उठा, पृथ्वी में कंपन सा आ गया, समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी माँ का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षि ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोक
असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कब्जादि से सुसज्जित करने लगे। हाथों में आयुधों को लेकर एकाएक खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य कर दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची दिख रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगणी सेना के साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उद्ग्रह महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। अशिलोमा नामक महादानव 500 रणरथियों के साथ रणस्थल में आ पहुंचा। उस रणभूमि में बास्कल नामक दैत्य अपने 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिपारित नामक असुर हाथी लेकर घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु तथा पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य के लिए उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांति का लेस मात्र भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुतिगान कर रहे थे। वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा जैसे वन में देवाग्नि फैल रही हो, क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग, पट्टिश तथा अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस समरांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेक दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को अपनी पैनी तलवार के प्रहार से दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आहत से आहत होकर धराशाही हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहतावश मुख से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर पड़े। देवी के बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया।
बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच से ही विदीर्ण हो गए, कितने राक्षस जांघहीन होकर धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाएं एक पैर एकाक्ष करके 2 टुकड़ों में विदीर्ण कर उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी द्वारा छिन्न मस्तक होकर पुनः संभल कर उठते और केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते। कटे हुए कटबंध युद्ध में बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग शक्ति सृष्टि नामक हथियारों को लेकर दौड़ते। कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़ों और दानवों की लाशों से ऐसे आच्छन्न हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहाँ पर कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को जिस तरह अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु उड़े जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ भीषण युद्ध किया, जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अब हम तृतीय अध्याय की शुरुआत करेंगे। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिछुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही नष्ट करके उनके सारथी रथ घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने तथा उसके समस्त अंगों को बाणों से भेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह दानव अपनी तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। ऋषि कहते हैं, राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर वह राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल में गिरते हुए सूर्यमंडल के समान अपने तेज से दैदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रभाव से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिछुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चिछुर के वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल कर निष्प्रह करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस पर शूल को अपने बाणों द्वारा काट दिया।
किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा। गिरते समय उसके पैने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न हो गया। इसी प्रकार उग्रद दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रण स्थल में देवी के हाथों मारा गया। कराल राक्षस भी दांतों, घूंसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से बाष्कल तथा बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रस, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्दक और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बींधकर यमालय भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। वह राक्षस किसी को थूथन मारकर, किसी को खुरों के प्रहार से, किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सींगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर, किसी को अपने निश्वास झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा, जिससे महामाया को अति क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खरोदने लगा। अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते ही सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंक कर उस महाबली असुर को बांध दिया। अपने को उस महारण में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने अपनी बनावटी महिषासुर स्वरूप का परित्याग कर तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिरछेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष के वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि कर ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को भेद दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदनंतर वह महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे का रूप ग्रहण कर लिया। पहले की तरह वह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जग जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा। उसने अपने सींगों पर उठा उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मद में बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था, जिह्वा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी कर गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई। अब
अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल पर प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी वह शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निगर्त अवस्था में ही देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। इस प्रकार महिषासुर की समस्त सेना का विध्वंस हो गया और महिषासुर के वध की समाप्ति। तृतीय अध्याय संपूर्ण हो। जय माता दी दोस्तों। महिषासुर के वध होते ही सभी देवतागण प्रसन्न होकर और ऋषिगण माता की स्तुति करने लगे और माता की महिमा का गान करने लगे, उनकी आरती करने लगे। तो हम सब भी माता की आरती कर अपनी आज की पूजा को संपूर्ण करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा सेवरी मैया। जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, जल से दो नैना चंद्र बदननी को मैया। जय अम्बोरी कनक समान कलेबर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे मैया। जय अम्बे गौरी के हरिबान राजत, खड़ग खपरधारी मैया, खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी मैया। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति मैया। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदार, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, धूम्र बिलोचन नैना निस दिन मदमाती मैया। जय बेगौरी चंड मुंड संहार, सोणित बीज हरे मैया, सोणित बीज हरे, मधु कैठ दो मारे, सुर वहीन करे मैया। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी मैया, तुम्हें कमल रानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिव पटरानी मैया। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरों मैया, नृत्य करत भैरों, बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू मैया। जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता, तुम्हें ही हो भरता मैया, तुम्हें ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता मैया। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित, बड़े मुद्राधारी मैया, बड़े मुद्राधारी, मन वांछित
फल पावत सेवत नर नारी। मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। मैया जय अम्बे गौरी। जय माता दी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी